सर जो घर से नहीं निकले उनको तो मंजिलें नहीं मिली सर। हाँ, वो तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अभी अजय ने बोला, क्या हम सीरियस वायरस हैं? हम जूम मीटिंग में भी नहीं आ सकते हैं। सर कोरोना का टाइम था, पीक कोरोना का टाइम, 4 लोग एक गाड़ी में बैठ के गए थे चंडीगढ़। मेरे परिवार ने, संजीव जी के परिवार ने, और मतलब रात में उनकी वाइफ भी गई थी। ये सब पेन सर हम लोगों को किसी दिन सबको मिलके लेने पड़ेंगे कि आप डिसाइड करते हैं। और ये मैं जल्दी बात कर रहा हूँ, ये मैं लेट बात नहीं कर रहा। तो योगेश गाड़ियां निकालो अपनी और मैं बताता हूँ किस दिन पे पहुंचना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए। हम पहले भी सीएम का और हाँ, क्योंकि सर हमने सक्सेस पाई है। हाँ वही गॉट सक्सेस। ये मेरा छोटी चीजें हमारे को रोकेंगी। मेरा कहने का मतलब यही था कि अब इसको तो हम खड़े हैं, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें घर बैठी मिली है आजादी ना। हाँ चलिए सर, कोई बात नहीं। चौहान साहब थैंक यू। आई वुड लाइक मानव जी प्लीज स्पीक। हाँ योगेश, मेरे दो क्वेश्चंस थे जो पहले ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन रेज नहीं करूंगा दोबारा से। बट इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप, आई फुल्ली सपोर्ट जो आपने एक्शन डिसाइड किया है कि वी शुड ट्राई टू क्वॉश दिस मैनेजमेंट कमिटी। और I think personally, I think I don't have any regard or credibility. I think हमने उनको काफी opportunity दिया. Means personal experience में आपको बताऊं कि जब उन्होंने मेरे से document मांगे, I failed. Let me share with them. उन्होंने मेरे एक check पर question किया, ठीक है? तो बिना मेरे आंसर दिए उन्होंने मेरा नाम लिस्ट में डाल दिया। तो that itself raise a credibility point कि जब तुम्हारे पास पूरा वेरिफिकेशन नहीं है, तुम किस बेसिस पे नाम डाल रहे हो? तो उनकी प्रोसेस क्या है, इट्स वो जाने। आई थिंक क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब जिसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है वो लोगों को साथ लेकर क्या आगे बढ़ेगा? सो माई से वी फुली सपोर्ट। और जो भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं रिकोर्स का, आई थिंक मेरी तरफ से आई सपोर्ट एवरी एफर्ट जो आप लोग दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी आई विल बी कमिंग। श्योर। कोई नहीं मानव जी, आप आई अंडरस्टैंड यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम, आई थिंक यूके में ही है ना अभी आप? मैं अभी भी यूके में ही हूँ। तो कोई बात नहीं सर, देखिए जिसका एक्चुअल में चैलेंज है आने का, हम समझते हैं। और मैं तो इस लेवल तक आप लोगों को समझता हूँ, मैं जानता हूँ। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मतलब जिनको हम लोग शायद एक्सपेक्ट करते हैं, और इन मोमेंटम्स में हम लोग की आप पावर हो यार। मतलब ठीक है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। ओके, विदाउट वेस्टिंग, राहुल जी प्लीज आप अनम्यूट करें। थैंक यू योगेश जी। मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट पहले बोल दिए थे। बस मैं एक मेंबर्स की तरफ से अगर एक समरी लेना चाहूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी कि भाई आगे हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन से मेरे को लग रहा है कि वापस ट्राइंग टू गेट एवरीबॉडी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म की हम जीबीएम करें, उसमें पंकज जी को भी बुलाएं और आपको भी बुलाएं एंड ट्राई टू मोस्ट थिंग्स। आई थिंक वो अब नहीं हो पाएगा। वी मूव बियॉन्ड दैट। तो अब हम जो देख रहे हैं वो है कि भाई वी हैव इन अ वे नो कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट इज बीइंग डन बिकॉज ओपनली डेटा शेयर नहीं हो पा रहा है सबके साथ। तो वी आर एक्सप्लोरिंग लीगल राउट, और इसमें मेंबर्स को जाके कहीं पे सीएम ऑफिस से जाना पड़े जो हम पहले करते थे। तो अगेन मेरे फादर मदर आते रहे हैं, फिर आएंगे, तो वहां जाके हम बैठेंगे, बाहर मिलने की कोशिश करेंगे और इसी से फिर ब्रेक थ्रू लेने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे को समरी लग रही है सर। और अब सेम प्लेटफॉर्म पे आने का क्वेश्चन मेरे को थोड़ा बाहर लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा वो। आई अंडरस्टैंड। बट राहुल, विद रिस्पेक्ट टू योर वॉइस, आई वुड स्टिल लाइक टू से, आज भी अगर कोई चीज मेंबर्स के इंटरेस्ट में होती है, वी आर स्टिल रेडी टू गो डाउन। इट इज नॉट और ऑन, ये आप लोग के सबके कंकरेंस से ही होगा। We don't want to waste time. We want the fastest and the right solution. ऐसा नहीं हो कि जैसे अभी मानव जी ने बताया कि ऑलरेडी उनकी क्वेरीज क्लियर नहीं है पर उनका नाम डाल दिया गया है। मतलब so what is the process? How will a genuine member get a confidence कि यार मैंने तो दिया ही नहीं कागज, फिर भी मेरा नाम आ गया। तो पूरी क्रेडिबिलिटी को स्क्वैश करता है। Do you think it makes sense कि हम एक जीबीएम बुलाए, उसमें एक फॉर्मल पंकज जी और उनकी टीम को फॉर्मल इनवाइट भेजें, कोशिश करें कि वो लोग आए। ये प्रोसेस करना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको दिख रहा है कि भाई वापस ट्राई करें पंकज जी को लाने की? नहीं, we will not try. He's not deaf. He's still listening what we are talking. So my point is that, please, सिंह साहब बोलिए।
अगर मान लिया हम ये मेंबरशिप की वेरिफिकेशन से पहले ही जीबीएम वगैरह करने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग जो मेंबर नहीं होने चाहिए थे या असली नहीं है या गड़बड़ है, ये तो वो भी उसमें भाग लेंगे। वो तो इसीलिए तो जीबीएम सर, जीबीएम कॉल करना बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तो उसने क्या किया, उसने इलेक्शन करा दिया। आप जान रहे 2018 में जो इलेक्शन हुआ जिसको हमने बॉयकॉट किया, वो उसका लकूना पकड़िए। और 3 साल से मैनेजमेंट क्यों नहीं जीबीएम करा पा रही? क्योंकि कराओगे किसकी? जीबीएम कैन ओनली हैपन ऑफ मेंबर्स, नॉट ऑफ क्लेमेंट मेंबर्स। क्लेमेंट मेंबर्स की जीबीएम का अस्तित्व जीरो है, जीरो। So anywhere, let's not deviate more. Seema Ahuja ji, please. Abhijit, Yeah, hi. Hello, everyone. And thank you once again, Yogesh, for organizing these meetings. I think you've been doing a wonderful job of bringing everybody together. So a couple of points, I heard through and I understand that because of the failure of what has been happening with Pankaj Lakhani, the only way possible is taking the legal route, which Rahul also summarized. So what I wanted to understand was, when we are saying we are taking the legal route, what does that really entail? Because CM के ऑफिस पे जाके demonstration देना है, but what is the objective? What is it that we are trying to achieve? उसके बाद में next process क्या होगा? And secondly, people who are not in the country, of course, they cannot come, they can't join. But what about people who are in the country but in a different city? उनके लिए भी आना थोड़ा सा मुश्किल होगा. So physical presence should not really be a necessary point to establish your membership. And thirdly, I wanted to understand, योगेश जी, आपने इतना एक्सरसाइज किया है पहले, इतनी बारी लिस्ट भरी है, तो are we saying कि उन लिस्ट की अभी कोई सैंक्टिटी ही नहीं है? We are again starting from point zero. I'm not quite clear about these aspects. Okay, I think you've given me 3 pointers, and first point is that yes, there is a. आपने थोड़ा late join किया, I think. I was showing them a petition which we have filed at the DRCS court, which says that we want to squash this management committee under the section 34 and other laws which applies कि अगर कोई management committee साल भर में GBM नहीं कराती है, तो उसके अगेंस्ट प्रावधान है आपके बायलॉज में, जिनमें आप उन्हें हटा सकते हैं। अब वो हटाएगा कौन? हटाएगा ARCS डिपार्टमेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ DRCS। DRCS कौन था? सतीश रोयला। कभी नहीं होने देगा। Satish Royla has recently been pushed behind the legal vigilance custody, and now we might expect that right kind of officers will take charge of these situations. So पहले क्वेश्चन का आंसर है कि that अगर हमारी petition को timely नहीं सुना जाता है, क्योंकि हमने legal recourse लिया है, तो हम उसके लिए higher authorities या अपनी government के पास जाएंगे, जिसके लिए थोड़ा सा लोगों का वो चाहिए होता है। Like, cannot be 2 people going to CM. Sensitivity नहीं होती। CM will always say that, अच्छा ठीक है, कोई लाइट मैटर होगा। The moment CM will say, अच्छा ये 100 करोड़ का मैटर है, इसमें 250 परिवार इन्वॉल्व हैं, गुड़गांव का मैटर है, उसको थोड़ा सुनाई देना चाहिए। Second point is that when you are talking about कि what is the आपने second point क्या बोला? Sorry, मैं ही मिस कर गया। No problem. What I said कि आगे का रूट क्या रहेगा, but I think you have explained it. तो वही आगे का third point which you were saying that a lot of people are not in city, गुड़गांव में नहीं है, या लेट्स हम चंडीगढ़ भी जाते हैं। कुछ लोग तो एफर्ट कर सकते हैं, प्लीज एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट है। बट अगर नहीं भी होता, वी वुड लाइक टू पुट टेक्नोलॉजी इनटू प्ले। इतने पढ़े लिखे हम हैं, वी विल लाइक टू पुट टेक्नोलॉजी इनटू प्ले। अगर मुझे लगता है कि हम कहीं बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं, तो हमें प्रोजेक्टर लगा करके वहां पे दिखाएंगे कि इतने लोग ऑनलाइन भी बैठे हैं। Because that's a good strategy. Yeah. पॉइंट क्या है, देखिए, अंदर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा 100% जाना चाहिए हमारी तरफ से। वो 99 में रह गया ना, तो मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। तो दैट 100% आप खुद रास्ते लेके आएंगे, आप सब लोग रास्ते लेके आओगे, यार दिस इज माय वे टू अटैक दिस सिचुएशन। पंकज लखानी हो या कोई भी मैनेजमेंट, अगर काम ठीक से नहीं किया जाएगा, अगर ऑडिट नहीं होगा, तो हमारे लिए कुछ भी करना बेकार है। जैसे अभी सिंह साहब ने बताया कि चारू जी हैं जिनका नाम ही नहीं है किसी लिस्ट में। जिस दिन आप फाइनल करोगे, अगले दिन ये कोर्ट में जाएंगे और स्टे ले लेंगी, तो आपका क्या फायदा हुआ? आपने इतनी लड़ाई लड़ ली, आपने चलो पंकज और हम मिलकर के भी काम कर लिया,
उसके बाद भी एक मेंबर ऐसा खड़ा हुआ है जो स्टे करा सकता है पूरी कंस्ट्रक्शन को, तो आप कंस्ट्रक्शन तो कर ही नहीं पाओगे। तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कमेटी का भी एक प्रोसेस है, जैसे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने ऐड दिया था, XYZ किया था, मैनेजमेंट कमेटी को भी अपने वो रिकोर्स पूरी तरीके से फुलफिल करने पड़ेंगे। वहां तो कोई काम ही नहीं हो रहा। एक ऐड ही दे देते हैं, मैनेजमेंट कमेटी ऑडिट करना चाहती है, ये इस तारीख तक ये फलाने एड्रेस पे अपने कागज भेज दीजिए। हम फोन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, ये बेकार की बातें हैं यार। 88 people who are given into the list are all our people who are on this group, सबके नाम है। So anyway, so I think the approach is that let's stay united. That's a very important thing. So the first step is we are trying to quash this management committee, and then we will go in for the next management committee. And who will appoint that management committee? There has to be an independent body assigned by the government. Okay. They will do the due diligence. They will do the process which is pending. जो गवर्नमेंट के पास 10 साल से हमारा ऑडिट नहीं हुआ। आज की डेट में भी हमारी सोसाइटी के अंदर में 40 मेंबर की सोसाइटी है ये। अगर कोई सपने में भी सोच रहा हो 94 की सोसाइटी है, अभी वो भी एक कागज रह रहा है पेंडिंग। 19th of November 2019 को इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने एक लेटर लिखा था, जो पिछले मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है। यू कैन सी दैट लेटर। उसने 4 पॉइंट्स लिख करके मैनेजमेंट कमेटी से क्वेश्चन पूछा था, 15 दिन में हमें जवाब दें कि आपने ऑडिट किया नहीं किया, एंड ऑल दोस थिंग्स। भूपेंद्र, इफ यू हैव दैट लेटर ग्रुप पे डाल देना, राइट? दोस काइंड ऑफ रिप्लाईज हैव नॉट गॉन टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी मैंने तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप 2 साल से काम कर रहे थे, आपने 2 साल में ऑडिट नहीं कर पाया। सो आई एम सेइंग दैट ये सब हमें वीक करता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जहां मेंबरशिप आज मैनेजमेंट कमेटी के हेड पे बहुत सारे ब्लेम ले रही है। योगेश, अभी जो हमने सीएम विंडो में डाला था, तो वहां से भी यही बात आई कि आपके जवाब जो है यहाँ से गए हैं, उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी से पूछा है, but they have not replied anything. They have told that this is already investigation is going on. तो ये भी एक चीज है ना कि they are even not responding to government body also. Our present existing elected committee, they are not responding to them also. So their existence, their viability is nothing as of now. And when Uma Shankar ji is saying these are all on record, recorded conversations that we have. So there is a lot of hard work that is there with us. But आप लोगों का रेगुलर पार्टिसिपेशन होता रहे, इसलिए ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। So thank you सीमा जी। पुनीत, please go ahead यार। Thank you Yogesh for letting me speak. मेरा क्वेश्चन योगेश जी आपसे भी है और संजीव जी से भी है। So I have attended all the meetings, right? So last time पंकज जी ने ये बोला था, what I remember, कि हम ऑडिट कमेटी बना देंगे एंड वी विल साइन, यू कैन साइन द MOU, करेक्ट? और राठौर जी ने भी ये बोला था कि मैं जुबान दे रहा हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट ऑडिट कमेटी के पास पहुंच जाएंगे। तो इसको उन्होंने क्या बोला था आपको? मेरे को थोड़ा सा वो जानना है, बिकॉज वो हुआ तक एंड दे हैव स्टार्टेड पब्लिशिंग। ये मेंबर्स हैं, इंटरनेट पे नाम पब्लिश हो रहे हैं, right? There is no transparency, and as you said, because there was one member who was also saying कि check की detail दी नहीं है, his name was published, and I also know one of the member, and I have spoken to him, उन्होंने कुछ validate नहीं कराया, and his name has been published in the list, correct? तो मेरे को वो जानना है कि जो MOU था और जो हैंडओवर दे रहे थे, जो जुबान दी थी, हाँ जी। What do you want to listen? You want to listen कि I just want to know कि वो जो MOU sign, correct. Okay, hold for a second. Let the technology speak. देख पा रहे हो? हाँ जी। ये वीडियो है, YouTube पे पड़ा हुआ है, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। This is the video that all of you should listen. I'm not let to see if I share sound. To this equation, Mr. Kakkad, Mr. Logesh is requesting आप उसको आगे रोको। उसको तुम 2 जने खड़े हो, एक आगे रोक लो उसको, टैक्सी वाले को आगे रोक लो ना, फिर उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग लिख के आप इस कमेटी को एम्पावर कर रहे हो जी, तीसरा डाटा शेयर कर रहे हो जी।
एम्पावरमेंट पे लीगल सॉल्यूशन मैं योगेश जी से डिस्कस करके उसको लीगली प्रॉपर कर देंगे. वी विल डेफिनेटली कांटेक्ट योगेश जी एंड टेक हिज हेल्प इन दैट. हाँ सर, एक बस कागज पे लिखना ही है that we पंकज लखानी एंड भूपेंद्र सिंह लूथरा, मतलब in capacity of president and secretary. We'll get signed by all EC members, so don't worry. Everybody is with us. Everybody is with you also. हाँ perfect. सजीव जी और कुछ? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. आप लोगों को ये लिंक देता हूँ. सर जो वो अपनी बात पे ही नहीं स्टैंड कर रहे, तो उसमें हम क्या ट्रस्ट करें उनके ऊपर? सर देखो, ये इसी के लिए तो पिटिशन फाइल किया था ना लास्ट टाइम पे, जो क्योंकि अगर हम लोग देखो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे. मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट पे, ग्रुप पे भी डाल दूंगा. ये आप इसको देखो, आपको समझ में आएगा कि वेयर दे स्टैंड. एंड हम लोग 4 महीने से जो देखो, हमने सर हमेशा स्ट्रगल पेपर पे किया, हमें और कुछ समझ में नहीं आता. और इसीलिए आज जो भी फर्म पोजीशन है, एक सरकारी अफसर के अगेंस्ट एफआईआर हो जाना, आई डोंट नो आप लोग कितना इस मीटिंग को सेंसिटिव समझते हो या इस एफर्ट को कितना सेंसिटिव समझते हो. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट सर. ईशपाल को जेल भेजना, पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी सर. So my point is that when these kind of efforts have got us victory, ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्वेबल है. मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हम एक स्टेप दूर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से. बट बिना ऑडिट किए आप खचड़ा जितना मर्जी अपने गले में डाल के घूमते रहो. अब प्रॉब्लम क्या है? I agree with you योगेश जी, बट हमें अब सॉल्यूशन देखना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप. वो तो मैं बताया, फास्ट एक्शन लो. सॉल्यूशन यही है, फास्ट एक्शन लो. मेंबर्स को, ऑल मेंबर्स आर एग्री, प्लीज टेक इट एक्शन स्ट्रांगली, क्योंकि इतना वो भी नहीं है, कितने सारे बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ में, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. परफेक्ट. तो पुनीत, वी हैव गॉट द सेंस ऑफ इट. आई थिंक वी आर एक्टिंग. मैंने बताया कि हमें जल्दी एक नया ग्रुप में जाकर के थोड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. And so let's plan that thing. There are a lot of things that we have to take care of. Subhash Chandra ji, please बोलिए. We have just one more left. If anybody wants to speak, you guys can raise hand on Zoom because I want to see the videos. Yeah. Boss, my suggestion is कि जैसे अब GBM की बात हो रही है, because कुछ भी decision लेना तो GBM is the fittest body, and I think President and the MC they can call it GBM, right? Right. ये तो वो बन गया. इसके लिए मेरे हिसाब से एक हमें अपील ड्राफ्ट करके उसमें एजेंडा भी डाल दें. That appeal may be sent by everybody to the MC, giving them a timeline. You want to say that on behalf of members, we should write a letter to management committee for organizing the GBM. We should draft the appeal, and that should be signed by all the members and sent to MC. But that has been done, sir, 5 months before. हाँ जी. That has been done 5 months before. One of make a next say giving them timeline of 15 days or so. After that, then whatever. 5 months before, sir. I said we've done it 5 months before. I don't think this हमने कोई भी ऐसा resort छोड़ा होगा या exhaust नहीं किया होगा before coming to these kind of conclusions and these kind of decisive mode. So if there is anything which is still, मैंने बार बोला है, we are still ready to go down and say that कि let's come together if there is something from in interest of members, not in interest of any individual guy. अच्छा. नहीं, 5 महीने पहले क्या सभी मेंबर्स को भेजा था या आप लोगों ने सीसी की तरफ से भेजा था? सर लॉयर की तरफ से भिजवाया गया था सर. लीगल लेटर था because it only stands that thing sir. योगेश जी. हाँ जी सिंह साहब. एक ये वीडियो पे एक बार किसी ने इस पे मोबाइल फोन पे ना वीडियो डाला कि और एक लिस्ट जो है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लिस्ट है, उसमें नाम है लोगों के और उसके आगे लिखा हुआ है कि ये फ्लैट कितने का बेचा. किसी के आगे 20 लाख लिखा हुआ है, किसी के आगे 15 लाख लिखा हुआ है, किसी के 25 लाख लिखा हुआ है. हाँ जी, मैंने डाली थी वो लिस्ट सर. आपने डाली थी. क्या ऐसे बेच सकते हैं? क्या ऐसे फ्लैट ऐसे बिकते हैं या इसमें वो भी एक टेक्निकलिटी है सर, बट अब बिके हुए तो बिके हुए हैं.
I am not going into that thing. That is your right. Law के हिसाब से equal. हम तो ये सोच रहे थे कि भाई सबको बराबर ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लॉ के हिसाब से इक्वली बिकना चाहिए सर, बट ये एक्चुअली धांधलेबाजी सारी सोसाइटियों में चल रही है। गुड़गांव है ना सर, वैसे भी सर रियल एस्टेट का खेल है। So let's not go into this thing. ये चीजें हम 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे आपसे। मनीष जयकृष्ण, प्लीज स्पीक, you're the last one. Hi, Yogesh ji, this is Manish. You've gone on mute, sir. आप unmute कीजिए अपना। Yeah, okay. Hi, Yogesh. This is Manish. I am also one of those unfortunate or fortunate ones, should I say, that who's out of the country and not being able to physically contribute. But I would say that this is our struggle against several other such projects, and we feel so miserable, so frustrated, keeping a track of what is going on. Because first of all, I commend you and everybody else for doing a fantastic job in getting people together and kind of following the legal course. But जो सबसे ज़्यादा important बात है, which I believe is that each one of us, and I'm also one of those who is absolutely paid white and check and किस लिस्ट में नाम है, किस में नहीं, I don't even have a track. It's very difficult for somebody who's not physically in the country to keep track of what is happening. So one of my basic requests is, and without having any iota of doubt on the effort, I think that's very genuine, is some kind of minute, some kind of a track, some kind of chronological order कि इस meeting में ये हुआ, इस meeting में ये हुआ. That is my first issue. Second, I totally endorse your point earlier said that anybody paying cash, I absolutely don't endorse, don't even want to consider, because that means that the money was not, the due tax was not paid, there was a malified intention, so the cash should not be considered first of all, because there's no way to prove it. Tomorrow I can stand up and say कि मैंने cash दिया था. Third, my point of view is, there have been at times 10,000, 25,000, although these are some small sums of money, but I'd really like to know, and I'm sure the others would also like to know, ये पैसा यूज कहाँ हो रहा है. एंड टुमारो इम्पोर्टेंटली अगर कोई हमसे पैसा मांगता है, वी फील, अगर हम फिजिकली नहीं दे सकते तो चलो पैसे से एटलीस्ट सपोर्ट करें, बट द जेन्युइनिटी ऑफ द नीड इज टोटली डाइल्यूटेड. नोबडी विल टुमारो फील लाइक ये पैसा और दिया जाए, बिकॉज आई विल टेल यू अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट्स व्हाई आई सेड 2-3 अदर प्रोजेक्ट्स में ऐसे 2-3 एसोसिएशन है, और हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो यूनिटेक हो, चाहे लोटस एरेना हो, चाहे Aloha ho, all these projects, you have 2-3 associations. सब लोग आपसे पैसा मांगते हैं, आप NCLT जाओ, आप lawyer को पैसा देते रहो, and you have no track of what's going on. I do not want to present a very miserable picture, but I can tell you the pain that one feels outside the country, and totally confidence on legal system is totally gone, and genuine trust on people is defeated. So how do we tackle this, Yogesh? Sir, your concerns are pretty much that a lot of people discuss with me, चाहे फोन पे बात होती है, चाहे जैसे भी बात होती है, मिलना होता है, कि एक तरफ तो आपका फ्लैट चला गया क्योंकि किसी ने चीट कर दिया, और दूसरी तरफ अब जो लोग इस चीज के लिए ग्रुप फॉर्म करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज यूनाइटेड होकर के, तो उनके भी कुछ खर्चे हैं और उनके भी खर्चों का कुछ हिसाब होना चाहिए. And we want to support. And we want to support those, genuine. And you want to support those. So, sir, when we formed this core committee in 2015, and उससे पहले भी था, but हमने एक shape up किया. Since then, whatever has been spent, whatever has happened, I would like to give that all the expenditures are, public and with all our members. Colonel Amrik Singh is the person who handles all the accounts. हमने 2 साल पहले अपनी एक वेलफेयर एसोसिएशन भी बनाई थी, जो कि अब पैसे हम सिर्फ बैंक अकाउंट में ही लेते हैं, सो दैट इट डजंट गेट, कैश में प्रॉब्लम होता है सर, और कैश के एक्सपेंडिचर्स के लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी उठाते हैं, चाहे वो 5 रुपए की बात हो सर. मैं संजीव जी अगर ट्रैवल करके जा रहे हैं और अगर हमने रास्ते में 100 रुपए का खाना की जगह 300 रुपए का थाली खा लिया, तो क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसी क्या दिक्कत थी, घर से डब्बा क्यों नहीं बांध के गए थे. So my point is that I understand how these kind of I know हमने आज तक कभी 1 रुपया भी अपने खाने पे नहीं लगाया सर. जब भी हम मिले हैं, हमारी हमेशा कोर कमेटी, I know संजीव जी,
that is not Yogesh, a agenda my of- question was a bit different. My point was, how can we establish confidence in the people to support more of the genuine causes? That was my question. Not to doubt. I think, sir, I will leave this question for Sanjeev ji, and then hence he can conclude the meeting also. Sanjeev ji, I think your closing remarks and answer to Manish ji. कॉन्फिडेंस तो आपको खुद को लाना पड़ेगा, कौन जेन्युइन है ये तो आपको जज करना पड़ेगा। रही बात संजीव जी, आजकल प्रॉब्लम ये है कि 2-3 ग्रुप हैं और आदमी को ये डर लगता है कि भाई मैं किस ग्रुप में नहीं हूँ, कौन सी कॉल नहीं अटेंड किया और भगवान जाने क्या डिसीजन हो गया। सो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दिस कांस्टेंट फियर। अगर आपने पैसा दिया है, आप मेंबर हो, आप कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, कोई बात नहीं, जो मैनेजमेंट बनेगी, आपको विश्वास करना पड़ेगा उसको। नहीं, दैट इज फाइन संजीव जी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कहीं एक क्रोनोलॉजी हो, कहीं मिनट्स हो, कहीं आदमी एक जाके देख बोले कि भाई इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सर, हमारी सारी मीटिंग्स रिकॉर्डेड होती हैं और अभी मैंने चैट विंडो पे लिंक भी डाला है। स्टे सब्सक्राइब टू दैट। इट इज नॉट मिनट्स, इट इज रिकॉर्डेड। सी इट, स्पेंड टाइम, लिसन। थोड़ा सा उमा जी आपको भी क्लियर मैं कर दूं, मनीष, थैंक यू। है कि हम कैश नहीं मानेंगे, ये आप नहीं कह सकते। इसने जिस दिन कैश दिया है उसके पास रिसिप्ट है और बैंक में जमा है, आप कैसे नहीं मानोगे? नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बिकॉज योगेश हैड, आई मीन मैं एक नॉन कैश पर्सन हूं, सो आई हैव बिलीव्ड ओनली वाइट, सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज कल को अगर आप 10 लोग कैश के हो जाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसर्टेन कि किसका 1 है, किसका 10 है, किसका 5 है। उसके अंदर टेक्निकलिटी है। अगर ईशपाल ने उस डेट पे पैसा लिया, विद इन ए वीक जमा भी कर दिया और रिसीप्ट है उसके पास जी, तो मानना पड़ेगा हमें। आई एग्री। कैश लेके और अपने खा गया, सोसाइटी कैसे मानेगी? सर, क्या होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मेरा वही कहना था कि कैश अगर जमा किया है, दैट इज सपोर्टेड विद द बैंक इंटरेस्ट, देन डेफिनेटली इट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड डिस्चार्ज। हाँ, उमेश शंकर जी, जैसे हम लोग जब ऑडिट अपना इंटरनली भी हम एसेस कर रहे थे, हम रिकॉर्ड्स को, वी फाउंड फ्यू एंट्रीज जिसमें टोटल कैश की पेमेंट है 40 लाख, 35 लाख, आप समझ रहे हो, टोटल कैश, राइट, जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कि आप एक मतलब 50 लाख 40 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, 1 लाख रुपए तो आपने चेक दिया होगा, मतलब इसका तो लेजिट आप भी कोशिश किया होगा, या फिर वो फ्रॉड है, मतलब दैट इज, सो आई एम सेइंग दैट आई डोंट वांट टू गो इनटू डिबेट ऑफ dealing one-on-one on the Zoom call. I want some audit committee which is entrusted mode by 10 लोगों का नाम दिया था हमने सर, हम लोगों ने 10 लोग नॉमिनेट किए थे, 4-5 हमारी साइड से 4 क्यों नहीं ऑनर करते यार? मेंबर के इंटरेस्ट की बात है। लेट 10 people certify and say हाँ जी मेरा साइन, मेरा साइन, मेरा साइन। ऐसे ही तो चलते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस, या हम वेट करते रहते हैं नहीं जी कब मेरी ईगो शांत होगी और मैं देखूंगा कि किसको देना है। दिस इज तो योगेश जी, कक्कड़ जी, just for the last, because I think हम wrap up कर रहे हैं, एक small point कि आप अब, because I think process breakdown हो गया है, तो अब हमें GBM बुला के दोनों ग्रुप्स को साथ ला के, वो तो मेरे को होता नहीं दिख रहा। तो आप अब नेक्स्ट स्टेप हमें ईमेल के जरिए या जैसे भी ग्रुप पे बता दीजिएगा कि this is where we supposed to gather, this is where we are spending our energies, और फिर देखते हैं लीगल रिकॉर्ड से हमें कब रिप्रीव मिलती है और फिर हम कब ऑडिट करके नेक्स्ट इलेक्शन, वो प्रोसेस वैसे नेक्स्ट स्टेप में चलता रहेगा। करेक्ट, राइट। संजीव जी, क्लोजिंग रिमार्क्स हैं? और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्लोजिंग रिमार्क्स तो यही है, हमारे पास लीगल ऑप्शन ही बचता हो तो कोई बचता नहीं। हाँ, जो मुझे समझ में आया और सभी की सहमति है, लीगल के लिए जाएंगे। ऑडिट कमेटी को अगर करते हैं ये पंकज लखानी, तो पड़ेगा। तो नमस्कार मेंबर्स, पंकज लखानी को प्रेशर क्यों नहीं करते? भाई तूने जो बात कही है, एक आदमी पूरी सोसाइटी से बड़ा नहीं हो सकता, सिंगल आदमी। हमें लोगों ने कहा कि आप मिल लो, हमने कहा जी छोड़ो, मिल लो, करो, आगे बढ़ाओ इसको, तो आगे तो प्रोसेस बढ़ाना ही पड़ेगा ना। कक्कड़ जी, 1 मिनट बात कर सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका छोटा भाई। जी सर। बोल सकता हूँ 2 मिनट? अरे सर 5 मिनट बोलिए। देखिए, सबसे पहले अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा
यशपाल भारद्वाज ने हमसे कैश पेमेंट ली और वो हफ्ता भर के अंदर बैंक में जमा करा दी तो पेमेंट मानी जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरी नहीं, मैं आप सबकी सुन रहा हूँ, आप मेरी सुनिए। जी सुनाइए। जो आदमी 94 फ्लैट बना के 260 लोगों को फ्लैट बेच सकता है, क्या वो इस तरह की अकाउंटिंग मेंटेन कर सकता है जिस तरह से आप चाहते हो? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब ये, सपोज करो हमने पेमेंट दी, हमारे पास रसीद है, अब वो पैसे का क्या कर रहा है वो 420 हमें तो नहीं पता था उसमें 4 चीटर रही है। ओके। तो हमें आज पता लग रहा है। हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, ऊर्जा जी खरीदते हैं, पंकज लखानी खरीदते हैं, सपोज करो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम, ठीक है? तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई 20 लाख हम कैश देंगे 20 लाख हम चेक से भी देंगे। सारा 100% बाई चेक की पेमेंट जैसे डीएलएफ में होती है, ऐसे सुनहरा अपना में नहीं हुई भी है, ठीक है? ठीक है जी। कुछ पेमेंट हम चेक भी देते हैं, कुछ हम कैश भी देते हैं। ठीक है। अगर हमने कैश दिया तो हमारे पास उसकी रसीद होनी चाहिए। रसीद हम ले सकते हैं, वो हमें कैश देने के बाद भी रसीद आसानी से नहीं देता था। हम उसके फोन करते थे, फोन नंबर चेंज हो जाते थे, फिर दूसरा नंबर लेते थे, फिर उससे रसीद मांगते थे, फिर जाके एक रसीद पेमेंट देने के 6-6 महीने बाद मिलती थी। आपको पता भी होगा, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ जी? ठीक बात है। रही दूसरी बात, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये कि आपने जो यशपाल भारद्वाज के बारे में कही थी कि जो पेमेंट दी है वो बैंक में जमा होनी चाहिए, उसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास रिसीट होनी चाहिए। वो चीटर था, वो ईमानदार ऑनेस्टली से डीलिंग हमसे नहीं करी, ना आपसे करी, ना हुजा से करी, ना लखानी से करी उसने। हमें उसमें पता नहीं था कि चीटर है, वो हमें आज पता लग रहा है। पहली बात, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो हमें वैसे कंसीडर करना चाहिए, हमें आपस में भिड़ना नहीं चाहिए कि तुम्हारी पेमेंट बैंक में जमा हुई है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं शुरू होता हूँ अपने हिसाब से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके सामने बैंड होता हूँ, आपके सामने झुकता हूँ। मैं लखानी जी से भी कहता हूँ कि हम आपस में यदि कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व होते रहेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म इनकोऑपरेटिव बनता रहेगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको यदि कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म बनना रहेगा तो रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम कोर्ट केस में आपस में भिड़ते रहेंगे, आपस में ही सैक्रिफाइस इस तरह से करते रहेंगे तो वो रिजल्ट कमेटी है जो पेपर्स की डिमांड कर रही है, हम उसको पेपर दिखा देते तो क्या दिक्कत है भाई? जो तुम्हें कहना फिर कहिए उनसे। मैं आपके फेवर की बात नहीं कर रहा, उनके फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक बिग मेंबर कह रहा हूँ। मैं तो आपको भी कोऑपरेट करूंगा, लखानी को भी करूंगा, पूजो को भी करूंगा। हमारे कोऑपरेट करने से ही कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्दर बिल्ड होगी। और हम आपस में लड़ेंगे, हमारे बच्चे लड़ते हैं तो सही है, मगर हम आपस में लड़ते हैं समझदारी नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है जी। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, योगेश जी कहना है आंसर सतीश जी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि हम आपस में ना लड़े, ना भिड़े तो हमारी सोसाइटी। योगेश जी। हाँ जी भूपेंद्र, यस यू कैन। यस हाँ प्लीज बेटे, बहुत सही बात बोली है सतीश जी आपने, और बिल्कुल सही है। यशपाल तो एक चीटर, यशपाल नहीं, बहुत सही बात बोली आपने कि यशपाल तो एक चीटर आदमी था और उसने सबको धोखा दिया। ठीक है, बिल्कुल जो आपने, और इसी चीज की, इसी वर्चस्व की ये लड़ाई थी कि 2018 में जनवरी में जब वो सब लोगों को फोन कर करके बोल रहा था कि आज इस प्रेजेंट कमेटी को जिताइए और आप इसको वोट दीजिए, तब हम लोग नहीं माने थे, एंड दैट वाज द मेन रीजन। और यहाँ पर बहुत सारे लोग साक्षी हैं जिनको पर्सनल लेवल पे उसने फोन करा और सबको बोला कि पंकज लखानी और ये टीम को जिताइए और यही करेंगे। और यही एक मेन मुद्दा था जिस समय में हमने, हमारा सबसे ज्यादा शक गया कि एक चीटर आदमी हमें दोबारा से फंसा रहा है ऐसी कमेटी के लिए, और हमने बॉयकॉट करा। मैं गलत हूं तो संजीव जी और योगेश जी प्लीज बताइए। मैं सतीश जी की बात का जवाब देता हूँ। हाँ संजीव जी आप प्लीज। सतीश जी, जिस दिन इलेक्शन था आप थे वहां पे? मेरी वाइफ थी, मैं नहीं था। आपकी वाइफ थी? हाँ जी। मेरा वाइफ से पूछिए अंदर कितने लोग थे और बाहर कितने लोग थे। नहीं वो बात मैं मान सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें पहले तो हम यशपाल से चीट हुए, ठीक बात है, मान गया। यशपाल ने जिस प्रेसिडेंट को बनाया, ठीक है, वो सब कह रहा है सतीश रोहिला से मैं सलाह लेके आऊंगा और उस ऑडिटर के पास जाऊंगा जिसको कि सतीश रोहिला ने अपॉइंट कर रखा है। कागज सिर्फ मुझे दिखाओ। नहीं मैं तो सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूँ, यदि हम आपस में लड़ेंगे, इन कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म हमारा बनेगा तो क्या हमारा रिजल्ट निकल जाएगा? आप बताइए मेरे को। सर ऐसा है, आप पेपर पंकज लखानी को दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सोए हुए आदमी को तो कोई जगा सकता है, जागते हुए आदमी को कोई जगा नहीं सकता। नहीं
हम तो खुद चाहते हैं, देखो एक एक पेपर हमने ARCS में दिया है। हाँ जी, एक एक पेपर सबने दिया है, मैंने भी दिया है, सारी दुनिया ने दिया है। अरे सारे एक एक पेपर दिया सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सोसाइटी के प्रेसिडेंट को तो हम दिखा सकते हैं, सोसाइटी की मैनेजमेंट को हम दिखा सकते हैं, पंकज लखानी को नहीं दिखा सकते। देखिए ये तो इस तरह की जो बात है ना, पंकज लखानी को तो है तो मैनेजमेंट का आदमी वो। किसने बनाया? देखो ऐसा जब आपस में एक दूसरे को समझेंगे तो आप ये मैनेजमेंट। बताइए आपकी वाइफ अंदर थी या बाहर? देखो ये वाली बात तो मेरे से, ये टेक्निकल वाली बात तो पूछ रहे हैं आप मेरे को, ये भी सर मैं आपसे यही हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, आपकी वाइफ उस दिन अंदर थी या बाहर थी? ये वाली बात मुझे पूछा नहीं मैंने। तो आप पहले ये पूछिए। हाँ बाहर तो थी। देखो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो इलेक्शन इनवैलिड थे तो वो अलग इशू है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट कमेटी आज की तारीख में मौजूद है, या आप लोग भी काम कर रहे हैं या वो लोग भी जो काम कर रहे हैं, हम आपस में भिड़ेंगे तो रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। ऑडिट कमेटी सतीश बनाई गई थी। दूसरी बात, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। यदि कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म हमारा बनेगा तो फर्दर हम बिल्ड होंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। अगर आपस में हम डाटा शेयर नहीं करेंगे, कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व होंगे, तो कैसे एक साथ बैठेंगे हम, कैसे एक दूसरे के पड़ोसी बनेंगे हम? मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। सब चीज रही बात ये, यदि आपको लगता है कि आप रिजल्ट दे सकते हैं तो उनसे रोड मैप लीजिए आप आगे के लिए। हम इस तरह से करके ये आपको दे सकते हैं फ्लैट, सीधी बात ये है। वो तो हम मेरे से साफ कहते हैं कि केस पंकज लखानी के नाम से है, रेजिडेंट के नाम से नहीं है। वो तो किस तरह से बात करते हैं वो? जी आप मेरे पास आओगे कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, आपको आ रही है तो मुझे बता दो, और मैं यहाँ सीधा जाना चाहता हूँ तो मैं अब देखो भाई, तो हम भी चाहते हैं जो आप मीटिंग कर रहे हो, आप भी आए वो भी आए, जो ही लोग काम करने वाले हैं वही आपस में बात करेंगे, दूसरे के बारे में क्वेरीज है सॉल्व करेंगे। पर यदि हम कोर्ट केसेस में बटे रहेंगे, ऐसा हमारा भी लग रहा है, आपका भी लग रहा है, वो पैसा वहां लग रहा है, ना कोई सोसाइटी में काम हो रहा। पहले इस पाल से चीट हुआ और फिर इस गवर्नमेंट पार्टी से चीट हुए, डबल तो नहीं हो सकते। नहीं देखो हम कोई किसी के लिए वो नहीं कर रहा, मैं तो किसी को गलत नहीं कह रहा। जो हमारा गलती हुई है, मैं तो सिर्फ उसका रिजल्ट लेना आगे चल के। संजीव जी मानव बोल रहा हूँ मैं, एक एज ए नॉर्मल मेंबर बात कर सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ सतीश जी को? हाँ जी बोलिए। क्या सतीश जी, मैं आपकी एक एक बात से सहमत हूँ, बट आप मेरे को मैं ठीक है, आप योगेश को पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कक्कड़ जी को पूछ रहे हैं, भूपेंद्र जी को पूछ रहे हैं, वो कोर कमेटी के मेंबर है, मैं एक नॉर्मल मेंबर हूँ। देखो मैं उतना प्रोएक्टिवली बात नहीं कर। सतीश जी एक सेकंड, आप बहुत बोल लिए, मैं एक नॉर्मल मेंबर का जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हम लोगों ने 3 साल से पेशेंटली पंकज लखानी से डील करा, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, पेशेंटली। और मैंने ये भी एविडेंस किया है कि ये जो ग्रुप के मेंबर जो इस कॉल पर हैं, उन्होंने एटलीस्ट, मैंने 4 कॉल्स अटेंड करी हैं जिसमें इन्होंने फर्स्ट स्टेप किया, ऑफर किया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, सॉल्यूशन का रास्ता दिखाया, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर हम प्रोग्रेस नहीं देख रहे, हम क्या उम्मीद रखते हैं इस ग्रुप से कि हम कितना वेट करें और कब तक वेट करें कि दूसरी पार्टी रिस्पॉन्ड करे? अब जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कंस्ट्रक्टिवली, तो हमको एक डिसाइसिव एक्शन लेना है ना। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि या इस ग्रुप वाले सब बिल्कुल 100% सही है या वो ग्रुप वाले 100% सही है। आई थिंक ताली दोनों हाथ से बजती है, और एक ही प्रेशर से बजे तो अच्छी बजती है। बट अगर एक ही तरफ से पहल होती रहे, दूसरी तरफ से वो टाइमली एक्शन नहीं होते, तो थोड़ा पेशेंस हमको भी लूज करना चाहिए और हमको डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर हमारा कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म बना रहेगा तो रिजल्ट निकल जाएगा। यदि इस तरह का प्लेटफॉर्म चलेगा, इनकॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म चलेगा, तो रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। ठीक है सर अब 3 साल से मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव एफर्ट इस ग्रुप से तो मैंने एविडेंस देखा एज ए नॉर्मल मेंबर। अगर मैं देखूं तो सही है, मैं किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मतलब जनरल बात। सतीश जी I think everybody has got your point that we should find solution. मैं भी पूरे आज की भी मीटिंग में ये बार-बार कहता रहा that ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। If there is some solution which is in interest of all the members, then अगर हम represent भी कर रहे हैं, ठीक है, स्कोर कमेटी, तो हम भी बो डाउन होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे अगर अभी आप वोटिंग करा लो और आप बोलो कि कल सुबह ये एक्शन लेना है, तो ऐसा नहीं है कि योगेश या संजीव कक्कड़
will say something else. No, it will never happen. हमने जब भी कोई स्टेप उठाया है, या तो वो सिग्नेचर लेकर के हाँ बोली है लोगों ने, या इस तरीके के कोरम के ऊपर में जो भी डिसाइड हुआ है. सो इट इज वेरी वेरी क्लियर, इंटरेस्ट और मंशा घर पाने की है, चाहे वो 60% घर मिले, चाहे 50% घर मिले, पर जेन्युइन ये ना लगे कि सरकारी विभाग के लोगों ने अपने 20 आदमी इसमें डाल दिए थे, अब उनका, या 50 आदमी डाल दिए थे, उनका बोझ हम ढो रहे हैं. ईशपाल अपने कुछ दे गया था फर्जी काम करके, क्योंकि उसके पास काफी टाइम था, जब उसके जेल हुई और जब उस पर केस हुए, उसके पास काफी टाइम था बहुत फ्रॉड करने का. ठीक है, तो इसका एक ही मंथन का एक चक्रा है, वो चक्रा है ऑडिट. और वो ऑडिट जो है वो चाहे पंकज लखानी खुद कर ले, उसने 88 मेंबर्स की लिस्ट डाली है. मैं आपको इस फोरम, योगेश नो, नहीं सर, आप सुनो तो सही मेरी बात. ऑडिट कर, सुनो तो सही. ऑडिट कमेटी को ऑनर करेगा तो पंकज लखानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर, सुन ले पहले सर. आपके कहने से सही, आप कह रहे हो कि नो, ठीक है, वो तो प्रेसिडेंट है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है. मैं बोल रहा हूँ खुद कर ले ना, हमने मना नहीं किया. 88 मेंबर्स का नाम जो वेटिंग लिस्ट में डाला है, जितने मेंबर्स हमारे पास में है, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मेरे से फाइल कल सुबह ले जाए, वो मेरे को बोल दे कहाँ पहुंचानी है, मैं पहुंचा दूंगा. बेकार का लोगों को कंफ्यूज करके गुमराह करने की कोशिश न करे कि योगेश ऊजा ने या उमाशंकर ने या फलाने ने उस पर केस डाल रखा है. केस तो डलेगा, एक नहीं 100 केस डलेंगे. अगर गलत काम करेगा तो केस डलेगा. बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप. वो सतीश रोहिला चोर है, जिसने मतलब चेक में पेमेंटें ले रखी है सर सरकारी डिपार्टमेंट में. आप मजाक समझ रहे हो? 1.5 करोड़ की पेमेंटें गई हुई हैं. इतने बड़े फ्रॉड हैं ये लोग. इसकी पूरी हेल्प रही है, पूरा कोऑपरेशन रहा है डिपार्टमेंट का, जिसकी वजह से आपने मेरा 2 पन्ने का लेटर पढ़ा है? पूरा मैं ग्रुप के ऊपर में कई बार डाल चुका हूं, मैं आपको इंडिविजुअली भी डाल दूंगा, आप जरा पढ़ो तो सही सर. ये वो नरेंद्र तोमर वाला लेटर नहीं है जो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि फार्मर्स के इंटरेस्ट में. इसमें आपको पता चलेगा किस दिन क्या ट्रांजैक्शन हुई है. तो सर मुद्दे की बात यह है, मैं आपके भावनाओं को समझता हूं, और इन सब चीजों का आंसर शायद हम 100 बार देते हैं, हम 101वीं बार भी देने को तैयार है, पर हमें घर चाहिए, और वो उसी प्रोसेस से चाहिए जिसमें कल को जब मैं घर में रह रहा हूं तो कोई कुंडा खड़का के ना बोले भाई बाहर निकल. सही बात है, बिल्कुल ठीक है. तो सिंपल सी बात है सर, आज महीना डिले हो जाए, 2 महीना डिले हो जाए, साल डिले हो जाए, कोई बात नहीं. ठीक. पर अगर सच्चाई नहीं फॉलो करोगे तो आगे खड्डा है, और खड्डा नहीं, वो खाई है, वो उसमें गिरोगे जाकर. इसका कोई दूसरा परिणाम नहीं है. तो अब आप बोलो ना कि योगेश ऊजा और पंकज लखानी या संजीव कक्कड़ या फलाने की कोई टकरार है, कोई टकरार नहीं है सर. मुद्दों पे बात है बिल्कुल क्लियर. हमें ऑडिट चाहिए. J1 से बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहे. संजीव जी गलत तो नहीं है? सतीश जी एक बात और भी बता दूं, देखिए ये इनवाइट मीटिंग का सबको गया था, उस ग्रुप में भी था, इस ग्रुप में भी था. आप किस ग्रुप में हो मुझे नहीं पता, बट आपने ज्वाइन किया, आपकी सहृदयता का धन्यवाद करता हूं. मैं कहता हूं अगर वो लोग ओपन है, हमने सारे मीटिंग अटेंड की, हम ग्रुप में नहीं बटे हुए हैं. योगेश ने भी सारे मीटिंग अटेंड की, कक्कड़ साहब ने भी अटेंड की, आपने भी किया होगा, पर उनमें ऐसी कौन सी संकोच है जिसकी वजह से अपनी बात को कहने में दिक्कत है? भाई क्या ये योगेश ऊजा जी की मीटिंग है? इन्होंने मेंबर्स की मीटिंग बुलाई है. उमाशंकर जी, मैं जब ये मैसेज ड्राफ्ट करता हूँ, हमेशा देखते हो कि हमारे मैसेज में ना नीचे कोर कमेटी लिखा जाता है. ठीक है. राइट, हमेशा हमारे मैसेज में नीचे कोर कमेटी. इस बार संजीव जी ने लड़ झगड़ के हमसे बोला कि किसी की ईगो ना क्लैश हो, इसमें कोर कमेटी वर्ड नहीं जाएगा. मैं इससे ज्यादा क्या समझाऊं सर? अगर हमारे इंटेंशन अब सर आप समझो तो सहयोग करने के लिए कौन तैयार नहीं है? हम तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है. सर हम ऑलवेज ओपन थे, ओपन है, ओपन रहेंगे. लेकिन दूसरी बात, अगर मुझे कोई चैलेंज किया, अगर मुझे कोई लगा कि ये गलत हो रहा है, तो हम उसको लीगली लड़ने में भी परहेज नहीं करेंगे, न किए हैं. ये भी एक है. दूसरा, क्योंकि देर हो सकती है लेकिन लीगल रास्ते ही सही है. उमाशंकर जी जो काम प्यार से हो जाएगा, प्रेम से हो जाएगा, राजी से. सर हम प्यार की भाषा बहुत दिन से करते आ रहे हैं सर, हम टकरार चाहते ही नहीं. मैं किसी के लिए वो नहीं करता सर, हम भी उसी भाषा, हम भी प्यार ही चाहते हैं सर. जब एक घर में रहेंगे तो सौहार्दपूर्ण ही रहेंगे. तभी हो सकता है जब आपस में मिले हम लोग. लेकिन सर उस तरफ से भी तो उतने ही सहृदयता होनी चाहिए ना सर, उतनी ही उदारता होनी चाहिए ना, उतनी दयालु होना चाहिए ना. उधर से तो कुछ भी नहीं हो रहा है सर. हमने कोई अपनी मीटिंग तो बुलाई नहीं थी, घर की मीटिंग, ये मेंबरों की मीटिंग थी, तो वो उस प्लेटफॉर्म को यूज करते, अपनी बात को रखते, ताकि कोई ये ना कहे कि हमने अपनी बात को रखा नहीं, एक तरफा नहीं किया. उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की उसकी बयान करते.
मेंबर जज करते फिर बताते कि नहीं यार ये गलत है, आप लोग को उनकी बात माननी चाहिए, तब तो मैं समझ सकता था। लेकिन जब आप जाओगे ही नहीं, अपने एड्रेस ही नहीं करोगे, अपनी कंसर्न को नहीं बताओगे। आप मेरे को एक बात बताइए, जिन मेंबरों का 88 मेंबर का लिस्ट आप कर रहे हो तो उन्होंने पेपर नहीं दिया, क्या आप इस पोजीशन में हो कि आप बता सको कौन सा पेपर नहीं दिया है? इफ नॉट देन डोंट ब्लेम। पेपर तो ऐसा ना, आपके ट्रांसपेरेंसी तब मानी जाती है सर, आपकी ट्रांसपेरेंसी तब मानी जाती है जब उस लिस्ट के सामने लिखते कि मेंबर का ये चीज बाकी है, कृपया जमा करें, इस तारीख तक जमा करें, अन्यथा हम दूसरा रिकोर्स लेंगे। लेकिन उन्होंने तो नहीं लिखा। इसका मतलब उनकी शुरू से ही जो है ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहा है। हमने कहा ना कि नियत अगर साफ ना हो तो चाहे जितना भी बातें कर लो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर नियत की बात है सर। मीटिंग खत्म हो जाएगा, खत्म। हाँ योगेश जी कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन सर, आई थिंक खरीद है जो आपने कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग की बात करी। हाँ जी, कि कोऑपरेटिव की तरह हम चलें, कोऑपरेट करें। ठीक है, ठीक है। मैं आज भी कह रहा हूँ, हाँ जी, हमारे ऑडिट कमेटी है, संजीव कक्कड़ से प्रॉब्लम बदल दो, पूजा से प्रॉब्लम बदल दो, से प्रॉब्लम बदल दो, मरिंदर से प्रॉब्लम बदल दो। तो सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे रहना ही है ऑडिट कमेटी में, नहीं जरूरत मेंबर्स को कोई दिक्कत नहीं है अपना, पर पर्सनल उसके अंदर मुझे जो लगेगा है मैं तो उसी की मैसेज कहाँ से बात की मैं किसी के प्रेशर में आगे नहीं करूंगा। सही बात है कि ये कर लो, मैं तो इंडिविजुअल मेंबर की कैपेसिटी से किसी ग्रुप की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल मेंबर की तरफ से मैं गलत के साथ नहीं जाऊंगा। ठीक बात है। मैं कक्कड़ जी एक बात बताऊँ आपको, आपके थोड़े दिन पहले अनिल राठी जी ने टेलीफोन कनेक्ट कराई थी आपकी पंकज लखानी से। बिल्कुल करवाई थी। आपकी बात हुई थी पंकज लखानी से फोन पे। तो लास्ट में आपने जो वर्ड्स यूज करा था थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, क्या सही बात है गलत बात है? ऐसे है जी, मेरे वर्ड्सों पे अगर आप वर्डों को पकड़ोगे ना, मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आपसे मैं आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कई बार है ना, सुनो उसकी मीनिंग, सुनो उसका पर्सपेक्टिव देखो, मेरे वर्ड मत देखो सर। मैं तो खुद ही आपसे कह रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। सतीश जी, I think let's not get into that discussion। वो ग्रुप पे सभी लोगों ने वो सुना है, और अगर मैंने भी सुना है, और शायद आप मेरे ख्याल से लेट ज्वाइन किए हो, मैंने उसका जिक्र भी किया था उसका इस कॉल के ऊपर में, कि देखिए अगर इस तरीके से अनिल राठी जी पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुके हैं कि भैया हम किस तरीके से दो लोगों को, विचारधारा को साथ में ला सके, XYZ। मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता। जो चीज किधर है आज अनिल राठी जी, है किधर? कोई बात नहीं, उनका छोड़ दो, डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सतीश जी आप जो कह रहे हैं ना कि हो सकता है संजीव जी ने कोई वर्ड बोला है, आप उनकी एक ही लाइन सुनना सर। उन्होंने बोला अगर मैनेजमेंट कमेटी मेरे से फाइल मांगेगी तो मेरे पास में आपके लिए कुछ नहीं, आप खुद मांग लो ना यार। फिर संजीव कक्कड़ क्यों 100 लोगों की ठेकेदारी लेंगे अगर आप मैनेजमेंट कमेटी बन रहे हो? अगर ऑडिट कमेटी जो जिसमें आपने 10 आदमियों को नॉमिनेट किया है, अगर वो फाइल मांगेगी तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, कल सुबह बताओ मैं कहाँ फाइल लेकर के पहुंचू, और क्या मतलब मैं जान दे दूं यहाँ पे अपनी? जान देने की बात नहीं सर, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना रिजल्ट मिल जाए हमको। सर देखो, क्या ऑडिट वो काम करेगा, वो गलती भी करेगा, और वो गाली भी खाएगा, और एप्रिसिएशन तो उसको कभी नहीं मिलेगा। ये फिलॉसफी हमारी कोर कमेटी में बहुत क्लियर है। तो हमें कोई घबराहट नहीं है और ना कोई फियर ऑफ लूजिंग है। सही के साथ खड़े हैं, सही के साथ खड़े रहेंगे। उमा शंकर की बात आप सुन चुके हो, you have listened all of us। I think the next course of action will be strong and will be more revolutionary, which will take a little effort from all of you। So we will communicate, हम आप लोगों को सबको बताएंगे। उस डेट पे एडवांस नोटिस पे आप लोग रेडी रहिएगा। हमको चंडीगढ़ जाना पड़े या हरियाणा भवन जाना पड़े दिल्ली में, या जो भी है वो हम वर्किंग कर रहे हैं, and we will come back to you। With this I take heartful thanks for all of you कि आप लोग सब आए और आपने टाइम दिया। एक बार कंक्लूड कर। हाँ जी संजीव जी प्लीज बोलिए ना, आप दिख नहीं रहे हो, आपकी लाइट जो है वो चेहरे पे नहीं पड़ रही। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगली बार जब भी आप कोई क्वेश्चन उठाएं तो आप ये मत कहिएगा कि मेरे को ये चीज नहीं पता, मेरे को ये चीज बताएं। आप या तो पूरी चीज पढ़ो उसको और फिर क्वेश्चन उठाइए। नहीं ऐसा है, मैं जितना बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आप ये देखिए ना,
या मैं आपको गलत बात क्या बोल रहा हूँ आपको? मैंने क्या कहा, मैंने उस कन्वर्सेशन में यही कहा है। अरे ना 1 to 1 बात कर लो, इनको बोलो। चलो सर, चलो ये आई थिंक दिस इज यूट्यूब का लिंक मैंने चैट पे शेयर किया है, आप प्लीज लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए एंड आई थिंक इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। संजीव जी भी वही कन्वे करना चाह रहे हैं कि हमारे एफर्ट्स, हमारी एक्सवाइजेड की बहुत सारी चीजें होती है जो रिपीट हो जाती हैं कई बार, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। बट प्रणाम बड़े लोगों को, चरण स्पर्श। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और अगली मीटिंग के लिए जोरदार तरीके से शरीक होने के लिए तैयार रहें। अगला हमारा आगाज जो होगा ना, उसका अंदाज ही कुछ बदला हुआ होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। होप सो। थैंक्स अ लॉट।